आप सभी का स्वागत है। पौष माह के कृष्ण पक्ष पर पड़ने वाली संकट चतुर्थी तथा चौथ माता की व्रत कथा लेकर आए हैं। अगर आपको कथा कहानी पसंद आती है तो अपना समर्थन दें। संकट चतुर्थी तथा चौथ माता के व्रत पर दिन भर निराहार उपवास किया जाता है तथा चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर गणेश जी एवं चौथ माता की पूजा करके लड्डू का भोग लगाया जाता है और कथा पढ़ी जाती है। अब हम आपको चौथ माता की पौराणिक कथा सुनाएंगे जो इस प्रकार है। एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज तुमने क्या बनाया है, क्या खाया है। बहू कहती ठंडी बासी भात खाई है। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुना और विचार किया कि आज तो पकवान बनाए हैं, फिर भी देखो मेरी पत्नी इन्हें क्या बता रही है। ऐसा विचार करके पति पुनः घर लौटा। उसने देखा कि घर पर तो तरह तरह के पकवान बने हैं। घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडी बासी भात खाई है। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडी बासी भात क्यों खाती हो, क्यों बताती हो, ऐसा क्यों करती हो, जबकि अपन तो सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। तब उसकी पत्नी बोली अपन जो भी खा रहे हैं वह बाप और बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि आज मैंने ताजा भोजन किया है तथा अपन ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं लुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं को कमाने का दृढ़ निश्चय कर किया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझाना। पत्नी ने भी ठीक है कहा, परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोसन से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, यह विचार करके वह पड़ोसन के पास गई। वह पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर बाद आकर ले जाना। तब पड़ोसन की बहू ने पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अनलक्ष्मी मिले और अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह सुनकर बहू प्रसन्न हुई तथा बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता की मूर्ति बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। तब चौथ माता बहू के व्रत से बेहद ही प्रसन्न हुई और बहू के पति को स्वप्न में दर्शन देकर कहा साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू सुबह दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए हुए बैठा था और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तब बहू के पति ने कहा आज सपने में चौथ माता ने मुझे दर्शन दिए हैं और कहा है कि पत्नी की चिंता मिटा, तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंतित है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर जाकर मैं तुम्हें डस दूंगा। साहूकार के बेटे ने हाँ कर दी। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर जा पहुंचा। वह सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास बैठकर घर के अंदर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने कहा काली नाग वाली बात कह सुनाई, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ी बनाई, धोई। पहले पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरे पर गुलाल फूल,
चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और सातवीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह साथ ही पेड़ी सजा कर बैठ गई। आधी रात होती ही नाग आकर पेड़ी पर चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लोड़ गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधकर आया हूँ तो डसूंगा ही अवश्य। इसी प्रकार सातों पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर, कमरे के अंदर जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया, मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कैसे मानेगा कोई। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। तब चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठ ही नहीं रहे थे। बहुत देर आवाज लगाने पर भी बेटा बहू नहीं जागे तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं। जो भगवान गणेश जी और माता चौथ की पूजा करता है, माता जी चौथ और गणेश भगवान उनकी सदैव रक्षा करते हैं। हे माता चौथ, जिस प्रकार आपने सेठ की बहू बेटी की रक्षा की, वैसे ही सबकी करना। अब हम आपको गणेश जी की कथा सुनाएंगे। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है, श्री विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ सुनिश्चित हो गया। विवाह की सारी तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में उपस्थित हुए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को निमंत्रण न्योता नहीं दिया गया है। सब इसी बात पर आश्चर्यचकित होने लगे। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से भी इसका कारण पूछ लेना चाहिए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ सकते हैं। गणेश जी को अलग से न्योता नहीं दिया गया है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनके द्वारपाल बना देना तथा गणेश जी से कह देंगे कि चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात तो बहुत पीछे ही रह जाएगी। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना था क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए द्वारपाल बना दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती पर धस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। नारद जी का सुझाव गणेश जी को पसंद आ गया। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पर पोल कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती पर धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिया नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिया तो नहीं निकला, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है तथा यह आया हुआ संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तभी कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए तो सुधारे कौन, यह विचार सब करने लगे। पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। हाथी अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना करने लगा। मन ही मन देखते ही देखते हाथी ने सभी पहियों को सही कर दिया। तब हाथी कहने लगा कि
हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? सभी देवता गणों ने अपनी भूल स्वीकार की तथा भगवान श्री गणेश की जय जयकार की। सभी ने कहा, भगवान श्री गणेश की जय। भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए ही बारात आगे चल पड़ी और बिना किसी संकट के भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। हे श्री गणेश, हे विघ्नहर्ता, जिस प्रकार आपने भगवान विष्णु का विवाह ससंपन्न बिना संकट के करवाया है, वैसे ही कथा सुनने वाले, कथा पढ़ने वालों पर भी अपनी कृपा सदैव बनाए रखिए। जय गणेश भगवान की। जय श्री गणेश। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कथा कहानी अगर आपको पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।